नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा होता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में इसी सवाल को उठाकर देश को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में जब कश्मीर का मुद्दा गर्म था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना तब तक रुके नहीं जब तक पीओके पूरी तरह से वापस ना लिया जाए, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया और नेहरू सरकार ने युद्ध विराम का रास्ता चुनकर इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले जाने का फैसला किया। दरअसल कश्मीर पर पटेल और नेहरू के बीच गंभीर मतभेद थे। पटेल शुरू में कश्मीर को लेकर उदासीन थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने हिंदू बहुल जूनागढ़ रियासत को हड़पने की कोशिश की, उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उन्हें लगा कि अगर जिन्ना एक मुस्लिम शासक वाली हिंदू बहुल रियासत पर दावा कर सकते हैं तो भारत भी मुस्लिम बहुल लेकिन हिंदू शासक वाली कश्मीर पर दावा कर सकता है। इसके बाद से कश्मीर पटेल की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया। जब पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों के जरिए कश्मीर पर हमला किया तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस पर पटेल ने तुरंत हस्तक्षेप कर सेना भेजने का समर्थन किया, जबकि नेहरू इस पर झिझकते रहे। मामला तब और उलझ गया जब लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर नेहरू ने इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया। पटेल इस पर सख्त नाराज थे। उनका मानना था कि जब भारत की स्थिति मजबूत है और सेना पाकिस्तान को पीछे धकेल रही है तब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप मोल लेना आत्मघाती होगा। उन्होंने तो जिन्ना से बात करने के लिए लाहौर जाने के माउंटबेटन के प्रस्ताव का भी विरोध किया और कहा कि जनता कभी ये नहीं सहेगी कि प्रधानमंत्री मजबूत स्थिति में होकर झुके। बावजूद इसके नेहरू ने इस मामले को यूएन में उठाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने इस मुद्दे को भारत वर्सेस पाकिस्तान विवाद बना दिया। पटेल कई फैसलों से असहमत थे, जैसे युद्ध विराम, जनमत संग्रह की बात, महाराजा का हटाया जाना और कश्मीर को विशेष दर्जा देना। फिर भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इनका विरोध नहीं किया। राजमोहन गांधी की पुस्तक पटेल लाइफ के अनुसार कश्मीर अब नेहरू का सब्जेक्ट बन गया था और पटेल ने खुद को इससे अलग रखा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कभी ये नहीं कहा कि वे इस मुद्दे को कैसे सुलझाते, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि वे सैन्य कार्यवाही को जारी रखने और पीओके को पूरी तरह से वापस लेने के पक्ष में थे। उनके करीबी भी ये नहीं कह सके कि अगर पटेल को पूरी जिम्मेदारी मिलती तो वे क्या कदम उठाते, लेकिन उनका व्यवहारिक दृष्टिकोण कहता है कि जब तक उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई तब तक वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया हमलों और भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए यही बात दोहराई कि अगर तब पटेल की रणनीति मानी जाती तो आज भारत आतंकवाद के दर्द से मुक्त होता और पीओके हमारा होता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के बाद ये सवाल फिर उठता है कि आज भी हम उसी इतिहास की अनसुनी सलाह की कीमत चुका रहे हैं, जिसे अगर सुना जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। आज के लिए इतना ही। फिलहाल ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।